नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। एक सीजल परीक्षा की तरफ से अपडेट आई हुई है, दूसरी है जेटेट परीक्षा को लेकर के। यहाँ पे मैं बताते चलूँ आपको कि इसी चैनल पे झारखंड जेटेट हिंदी और विभिन्न विषयों की क्लास होती है। फर्स्ट में अपडेट को देखेंगे विस्तार से। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेसीसी की झारखंड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल आदि परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच कर रही है सीआईडी। अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। सीआईडी की जांच अब फोरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है। अभ्यर्थियों के माध्यम से साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए गए 9 मोबाइल को सीआईडी ने जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा है। सीआईडी को भरोसा है कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड तक फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट की पहुंच हो सकती है। इस पूरे मामले की जांच के लिए सीआईडी ने विशेष जांच दल गठित की है। एसआईटी के नेतृत्व सीआईडी की डीआईजी संध्या रानी मेहता कर रही है। वही टीम में सीआईडी की एसपी निधि द्विवेदी, रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल, डीएसपी अमर कुमार पांडे और डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता कर रहे हैं। उधर अभ्यर्थियों को सीआईडी की जांच का भरोसा नहीं है, सीआईडी पर भरोसा है। यहाँ के विद्यार्थियों को आपने देखा होगा कि बहुत पुराना जैसे प्रथम जेपीएससी का परीक्षा हुई थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि लगभग 23 साल के बाद यहाँ पे 2003 में हुई थी, ठीक है, जेपीएससी का। तो 23 साल के बाद बहुत सारे अधिकारी पकड़े गए, यहाँ तक सचिव भी पकड़ा गए सीएम, ठीक है, जेपीएससी का धांधली करने में। तो ये खोद करके कोर्ट निकाला है, तो सीबीआई निकाली है, ठीक है। यदि सीबीआई ना होती तो शायद इस तरह की मामला निकल करके नहीं आते। उसी तरह यहाँ पे विद्यार्थियों का गुहार है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, जिसमें 26 मार्च को अगली सुनवाई होने वाली है। प्रारंभ अब 26 मार्च से ज़्यादा दिन नहीं है। आज प्रारंभिक जांच में राज्य और धनबाद के 3 परीक्षा केंद्र सीआईडी और एसआईटी के प्रारंभिक में जांच में पाया गया। रांची के धनबाद में 3 परीक्षा केंद्र घटनास्थल के रूप में चिन्हित किए गए हैं। जिन पर 3 परीक्षा केंद्रों को चिन्हित किया गया है उनमें से रांची मखमाद्रो स्थित बेथरी कॉन्वेंट हाई स्कूल और धनबाद के राजगंज स्थित कुमार बीएड कॉलेज, ये सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये संस्थान हाई स्कूल शामिल सीआईडी ने हाई स्कूल को इन तथ्यों को अवगत कराया है कि रांची पुलिस में दर्ज 2 कांडों के टेक ओवर करते हुए सीआईडी ने 2 कांड दर्ज किया, जिसकी जांच जारी है। थानेदार के विलंब एफआईआर की बताई वजह। जेपीएससी सीजल परीक्षा में पेपर लीक मामले में शिकायत के बावजूद एफआईआर देर से होने के चलते रांची में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने नामकुम थानेदार, सदर थानेदार और झारखंड ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम के दरोगा को शोकाज किया था। इस पर नामकुम के थानेदार ने जवाब दिया था कि उन्हें 9 नवंबर 2024 को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मिला था। उसी दिन संदेह दर्ज कर उसकी जांच की जिम्मेवारी दी गई थी। ये जादे कुमार दरोगा उनका कथन है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने पिछले वर्ष जुलाई माह में ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर इसमें सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांग लिए थे, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। वर्तमान स्थिति यह है कि जेटेट नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। इसमें संशोधन के बाद ही यह परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। स्कूली साक्षरता विभाग ने संशोधन का सुझाव दिया है, जिसके अलावा आलोक में नई नियमावली गठित की जा रही है। विभाग ने इसकी जानकारी विधानसभा में उठे सवाल के जवाब के रूप में दिया है। दरअसल जेटेट के आयोजन को लेकर के विज्ञापन जारी करने के बाद कई अभ्यर्थियों ने नियमावली में विसंगतियां पाई गई। विसंगतियां मतलब दोष पाई गई थी, यह ध्यान रखेगा। क्या था मामला कि देखिए, दोष इस बात को था कि पहले जो था इसमें ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस डाल दिया गया था। यह जो एग्ज़ाम हुई है लगभग 2016 में अंतिम एग्ज़ाम हुई है। तो ये अभी 8 वर्षों के अंतराल में जेटेट परीक्षा झारखंड में नहीं ली गई। अब सोचिए कि यहाँ पे बीएड कॉलेज हो गए हैं, डीएलएड कॉलेज लगातार ये सब एडमिशन ले रहे हैं, डिग्रियाँ ले रहे हैं, लेकिन फिर भी
सरकार जो है से सोई हुई है, इस पर ध्यान ही नहीं दी। स्कूल खाली है, कहीं कहीं एक टीचर है, कहीं एक भी टीचर नहीं है। तो सरकार को ध्यान होना चाहिए, किसी भी राज्य का स्तंभ बुनियादी शिक्षा ही होती है। विभाग ने मार्गदर्शन मांगा था, इसके बाद विभाग ने इसकी समीक्षा के लिए कमेटी गठित की थी। इसके बाद कमेटी ने परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सभी विषयों का अलग अलग उत्तीर्ण होने का अनिवार्यता खत्म कर। इससे पहले जो सिलेबस जारी किया गया था, इसमें कारण क्या था कि 4 विषय है, तो चारों में अलग अलग उत्तीर्ण होने की सीमा रेखा तय की गई थी। तो ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही कठिन था, और पढ़ाना तो केवल 8 क्लास तक था। तो आप ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का सिलेबस देंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसमें त्रुटि पाई गई। इसी त्रुटि को देखते हुए सरकार से आग्रह किया गया और सुधारने की घोषणा की गई। लगभग इसमें 350, ध्यान रखिएगा, लगभग इसमें 3.50 लाख अभ्यर्थी को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा शामिल होने के लगभग 3.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा। ये सभी परीक्षा की तिथि की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नियमावली में संशोधन के बाद इसकी सूचना जारी करते हुए परीक्षा की तिथि की घोषणा की जाएगी। हालांकि इसमें पहले उन अभ्यर्थियों को आवेदन मांगे जाएंगे जो पूर्व में लागू नियमावली के आधार पर आवेदन नहीं कर सके हैं। अभी तक सिलेबस जारी नहीं हुआ है, तो आपको पढ़ना क्या है, आप झारखंड पर थोड़ा कमांड रखें, झारखंड पढ़ें। उसके बाद अपना सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप चूज किए हैं उस पर भी फोकस करेंगे। तीसरी है, आप मैथ को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ मैथ का भी क्वेश्चन रहेगा 8 क्लास तक। और इतना ही नहीं, आपको थोड़ा सा करंट अफेयर पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब जो है कि पहले के जैसा पैटर्न, पहले के जैसा क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देगा। थोड़ा सा लेवल जो है से हाई रहेगा, ठीक है। क्योंकि लगभग 4 लाख विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे, तो इनको छांटना होगा, कुछ अलग करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सबको ले लिया जाएगा। तो आपको इसी लेवल से तैयारी करना है और इंटर लेवल तक कंप्लीट रखना है अपना सिलेबस, अपने विषय से, ऑनर्स विषय से। या 11-12 का NCERT मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसे भी कंप्लीट करेंगे, कम से कम 12 तक NCERT, 6 to 12 तक NCERT आपको कंप्लीट करके रखना है, जिससे क्या होगा, आपको परीक्षा के समय कम बल लगेगी। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।